क्या आपकी गुलाब की कटिंग काली हो रही है? 10 दिन में लीव्स आ रहे हैं बट वो ड्राई हो रहे हैं। आपने जैसे ही पॉली बैग रिमूव करा उसके सारी लीव्स एकदम झड़ने लग गए या फिर ड्राई होने लग गए और उसके अंदर फर्टिलाइजर और पानी कब कब देना, सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखना। पहला पॉइंट, गुलाब की कटिंग को सही तरीके से कैसे ग्रो करें जिससे वो काली भी ना पड़े और अच्छे से ग्रो हो। यहाँ पर दोस्तों आपको एक मदर प्लांट से एक हेल्दी कटिंग सेलेक्ट करनी है जिसमें ग्रोइंग हार्मोन पहले से रिलीज हो चुका हो और उसके अंदर एक क्षमता हो कि वो ग्रो हो सके। और यहाँ पर आपको सेमी हार्डवुड कटिंग लेके आनी है, मतलब ना ज़्यादा ग्रीन होनी चाहिए ना ज़्यादा ब्राउन होनी चाहिए, बीच की होनी चाहिए। मतलब हल्का हल्का ब्राउन टेक्सचर और हल्का हल्का ग्रीन टेक्सचर उसके ऊपर होगा तो वो 100% ग्रो होगी। अब यहाँ पर 6 to 7 इंचेस हाइट उनकी कट करनी है। उनके अंदर जहाँ पर ग्रोइंग नोड एरिया होता है वहाँ पर 45 डिग्री एंगल का कट लगाना है और उसके बाद ही वो अच्छे तरीके से ग्रो होगी। अब यहाँ पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूटिंग हार्मोन। अब दोस्तों कटिंग को 100% ग्रो करने के लिए आपको रूटिंग हार्मोन का यूज करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों दो रूटिंग हार्मोन आप यूज कर सकते हैं, एक तो हमारा केमिकल वाला और दूसरा होता है हनी। दोनों ही आपके घर पर इजीली अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा रूटिंग हार्मोन का, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। बट कटिंग को रूटिंग हार्मोन के थ्रू ग्रो करेंगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा और आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। और ये सारा प्रोसेस करते समय आप अपनी कटिंग को पानी के अंदर रख सकते हैं जिससे कुछ हद तक वो पानी एब्जॉर्ब करे और वो ग्रो होने के लिए रेडी हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सॉइल मिक्स। यहाँ पर क्या सॉइल मिक्स रहेगा जिससे आपकी कटिंग में 100% रूट्स आ जाएगी और वो बहुत जल्दी भी ग्रो हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लूज सॉइल मिक्स रखना है, बेस्ट होता है। आप कोकोपीट में ग्रो कर, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप डेफिनेटली सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, दोनों में ही रिजल्ट मिल जाता है। बट सॉइल के अंदर क्या होता है, फंगस होती है, तो आपको फंगस से बचाना होता है। और 99% हमारी गुलाब की कटिंग काली तभी होती है क्योंकि उसके ऊपर फंगस अटैक हो जाता है। अब यहाँ पर आप गुलाब की कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी गुलाब की कटिंग के लिए पॉट कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि पॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं लेना है, ज़्यादा छोटा पॉट भी नहीं लेना है। ऐसा पॉट लेना है जिसमें आप 3 से 4 5 कटिंग आराम से ग्रो कर सके। तो नियरली 8 से 10 इंच साइज वाला पॉट बेस्ट रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलीबैग। अब यहाँ पर दोस्तों पॉलीबैग तो लगा देते हैं बट जैसे ही आप रिमूव करते हैं पॉलीबैग तो सारी लीफ जलने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीबैग क्यों लगाना है और क्या ज़रूरी होता है। पॉलीबैग ज़रूरी होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और यहाँ पर जो मॉइस्चर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इससे दोस्तों होता ये है कि आपकी कटिंग को बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है और वो जल्दी से जल्दी अपनी लीव्स ग्रो करने लग जाती है। और अगर जैसे ही आप उस पॉलीबैग को एकदम से रिमूव करेंगे तो सारी उसकी लीव्स खराब होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एकदम से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पिन होल्स करने होते हैं। मतलब एक सुई ले लीजिए और उससे कुछ 3 से 4 होल्स कर लीजिए और एक दिन आप रहने दीजिए ऐसे कैसे ही, फिर अगले दिन आप उसको पॉलीबैग को रिमूव करेंगे तो आपकी लीव्स कभी भी खराब नहीं होगी, कभी भी जलेगी नहीं। बट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आपको पॉलीबैग कब रिमूव करना चाहिए। दोस्तों आपको तब रिमूव करना चाहिए जब आप उस गुलाब की पत्तियां आपको पूरी खिली हुई नजर आ जाए। मतलब सिंपली अगर लीफ नोड नजर आ रहा है तो बिल्कुल रिमूव मत करना, आप चेक करने के लिए जरूर निकाल सकते हैं और उसको फिर से कवर कर दीजिए। बट जैसे ही आपको पूरी पत्ती नजर आती है खिली हुई खुली हुई तो उसके बाद ही आप उस पॉलीबैग को रिमूव करना, पिन होल्स करने के बाद। नेक्स्ट है वाटरिंग। यहाँ पर दोस्तों हमें पानी कितनी बार देना है हमारी रोज कटिंग को और कितने दिनों तक देते रहना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम इसको पॉलीबैग के अंदर कवर करते हैं ना तो हमें फर्स्ट बार पानी बहुत अच्छे से देना है। और जैसा हमारा सॉइल मिक्स है बहुत लूज है और कोकोपीट उसके अंदर है तो आपको 99% आपको 20 से 25 दिनों तक उसमें पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं उसको ठंडे एनवायरनमेंट में, मतलब विंटर के सीजन में ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा पानी सूखता नहीं है और एक बार पानी देने से ही आपका सारा काम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोकोपीट सूख रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम वाटरिंग करें, वरना उसके अंदर फिर से वाटरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सनलाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रोज़ कटिंग को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर आपको आपकी कटिंग को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट आती हो, वो भी फिल्टर्ड, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। एक ब्राइट लोकेशन पर अगर आप अपनी कटिंग को रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। ज़्यादा सनलाइट मिलने से वो काली पड़ सकती है और ख़राब भी हो सकती है। नियरली दोस्तों 5 डेज हो चुके हैं हमारी रोज कटिंग को ग्रो करे हुए और इनके अंदर छोटे छोटे लीफ नोट निकलने लग गए हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर पानी सूख रहा है तो आप डेफिनेटली पानी डाल सकते हैं, बाकी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 5 डेज में पानी सूखता नहीं है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पॉट है वो इधर उधर ज़्यादा आप हिलाए ना, क्योंकि ज़्यादा हिलने से उसके अंदर न्यू फाइब्रस रूट्स होती है वो ग्रो होना बंद कर देगी और आपकी कटिंग खराब होने लग जाएगी। नियरली 10 डेज के बाद जब हम हमारे पॉलीबैग को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगी आपकी जो लीफ नोड है वो कुछ इंच या कुछ सेंटीमीटर लंबे हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपकी रोज प्लांट की कटिंग अब सक्सेसफुली ग्रो होगी। डेली 10 डेज में ही हमें पता चल जाता है कि वो ब्लैक होकर खराब हो जाएगी या फिर वो ग्रो होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप पॉलीबैग रिमूव करके उसे चेक करें तो तुरंत फिर से पॉलीबैग लगा दें। इससे दोस्तों आपकी कटिंग के अंदर ज्यादा एनवायरमेंट फ्लक्चुएशन नहीं होता है और आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। नियरली 15 डेज के बाद दोस्तों आपके रोज प्लांट की जितनी भी लीव्स होती है सारी खुलने लग जाएगी। अब रेडी है दोस्तों आपका प्लांट पॉलीबैग से बाहर आने के लिए। बट आपको एकदम से इमीडिएटली बाहर लेकर नहीं आना है, उसमें कुछ पिन होल्स कर दीजिए और उसके बाद आप अपने पॉलीबैग
को अगले दिन रिमूव कर सकते हैं। इससे दोस्तों जो मॉइस्चर क्रिएट होता है पॉलीबैग के अंदर वो धीरे धीरे करके इवोपरेट हो जाएगा और आपकी कटिंग को एक बाहर का एनवायरनमेंट वाला एहसास होने लगेगा और उसके बाद आपकी कटिंग रह सकती है। बट अभी भी आपकी कटिंग को आपको फुल डे ऑफ सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक रूट्स डेवलप नहीं हुई है। रूट्स डेवलप होने के लिए हमें कुछ और वेट करना होगा। नियरली 40 डेज में ही हमारे रोज प्लांट की कटिंग में रूट्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो दोस्तों और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पर कटिंग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, तो आप इसको इस समय पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर सेम पॉट में रहने देंगे तो उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मेरी इस कटिंग के साथ हो चुकी है। और अगर आपको रूट्स चेक करनी है तो आप सिंपली एक टूल की मदद सारी कटिंग्स को बाहर निकालिए और बस रूट्स को वॉश करके आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से आपके रोज प्लांट की कटिंग हेल्दीली ग्रो हो चुकी है और अब उनको आप नए पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझसे कई सवाल आते हैं कि क्या हम वो जो गिफ्टेड रोज़ होते हैं जो हम एक बुके में मिलता है वो ग्रो कर सकते हैं क्या। दोस्तों मैंने ट्राई किया और उनकी कटिंग में इतनी एनर्जी नहीं होती, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह से एक हरी कलर की कटिंग आपकी कभी ग्रो नहीं होगी। तो डेफिनेटली वो वाले रोज प्लांट आप ट्राई मत करना, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा अगर खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि वो ईजिली ग्रो नहीं होते हैं। और अगर आप चाहते हैं ग्रो करना तो एक देसी गुलाब को ही ट्राई करें। नेक्स्ट मुझसे ये इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है कि देसी गुलाब की कटिंग ग्रो होती है या हाइब्रिड रोज भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब जो ग्राफ्टेड होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको देसी मतलब जंगली गुलाब को ही ग्रो करना है, क्योंकि वही एक्चुअल में कटिंग्स ग्रो की जाती है और उनके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है, जिससे आपको एक हाइब्रिड या फिर ग्राफ्टेड रोज मिलता है। अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, आपको हाइब्रिड गुलाब के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ थॉर्न्स मिलेंगे, मतलब कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं हाइब्रिड या फिर ग्राफ्टेड रोज के अंदर, और देसी गुलाब के अंदर कम कांटे होते हैं। इससे आप इजीली इनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों रोज बॉन्साई। यहाँ पर क्या हम रोज प्लांट को ऐसे बॉन्साई ग्रो कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेशल मोटे मोटे ट्रंक की हमारे पास कटिंग्स आ चुकी थी, तो डेफिनेटली हमने ट्राई करा। एक ट्रे ली हमने, उसमें कोकोपीट का मिक्सचर बनाया और हमारी सारी कटिंग्स को उसमें ग्रो कर दिया जो बहुत मोटी मोटी थी, और इन फ्यूचर इनका बॉन्साई ही बनने वाला है। तो डेफिनेटली दोस्तों इनको अच्छे से ग्रो करा और एक शेडी एनवायरनमेंट में रखा। यहाँ पर इनके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आने लगे मुझे, और जैसे ही मुझे नज़र आया कि अंदर छोटे छोटे न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है, उसके बाद दोस्तों हमारा एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जैसे ही न्यू लीव्स नज़र आती है इसका मतलब यह है कि आपकी कटिंग रेडी है ग्रो होने के लिए। अब यहाँ पर आपको वेट करना है कुछ दिन का, और यहाँ पर जैसे ही हमने वेट करा कुछ ही दिनों में दोस्तों हमें नज़र आया कि इसके अंदर छोटे छोटे न्यू फ्लावर भी नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी लीफ डेवलपमेंट के साथ साथ अब छोटे छोटे फ्लावर भी खिलने लगे। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारा जो रिजल्ट था वो 100% सक्सेसफुल रहा। अब इन सारी जितनी भी कटिंग से रोज़ बॉन्साई की उनको हम नए पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसका डिटेल वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अगर आपको ये चेकआउट करना है तो डेफिनेटली चेकआउट करना और पूरा वीडियो अच्छे से देखना। अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो को एंड करने का समय आ गया, बट यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे जो मुझसे कनेक्टेड है। अगर आप स्किप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि हमारा ये जो चैनल है वो 1.5 मिलियन तक डेफिनेटली पहुँचने वाला है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कोई सवाल है आपका तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा हमारे गार्डनिंग बेसिक वाले वीडियोस में, तो आपका जो सवाल है वो मैं कवर कर लूँगा, तो डेफिनेटली कमेंट करना। और तीसरा पॉइंट ये है कि लाइक टारगेट जो है वो 3000 लाइक वो पिछले वीडियो का है, तो इस वीडियो में दोस्तों अगर आप लाइक करेंगे, नियरली 5000 के आसपास मुझे लाइक्स चाहिए, तो वो हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारा कनेक्शन अच्छा खासा बैठ चुका है और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो बस इतने से 3 पॉइंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक करना, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।